तस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेव श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 14 द थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, श्लोक संख्या 2। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्मर्यमागतः सर्गे अपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति स्वभाव को प्राप्त कर सकता है, और इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न ही प्रलय के समय विचलित होता है। तो भगवान ने पिछले श्लोक में बोला था कि ज्ञान के बारे में कि मैं तुम्हें बड़ा सीक्रेट टॉप मोस्ट नॉलेज दे रहा हूँ। हमने सुना ऐसे ये भगवान कई बार बता चुके हैं और हर बार एक नेक्स्ट लेवल ऑफ डिटेल के अंदर हम जा रहे हैं। तो वास्तविकता में ज्ञान वो होना चाहिए जो अंधकार को दूर कर दे। वास्तविक ज्ञान वही है। हाँ, उसी को तमसो माँ ज्योतिर्गमया जैसा कहते हैं। अंधेरे से हमें उजाले की तरफ जाना चाहिए, उसी को ज्ञान कहते हैं। तो अंधेरे में हमें कुछ दिखता नहीं है, ना दिखने की वजह से हम कुछ डिसीजन नहीं ले सकते कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। मेरा अगला कदम सही जगह पर पड़ेगा या किसी गर्म तवे पे पड़ेगा या किसी कील के ऊपर पड़ेगा। अंधेरा है, मुझे पता ही नहीं, तो मेरे को पता नहीं कि सही क्या है। पहाड़ में जा रहे हैं, अंधेरा है, पता नहीं अगला कदम खाई में पड़ेगा या ज़मीन पे पड़ेगा। तो इसलिए अंधेरे से मतलब यही होता है। अंधेरे से मतलब कि वी कैन नॉट टेक एनी डिसीजन, में पता ही नहीं। अज्ञानता, अंधेरा मतलब अज्ञानता। इसलिए तमसोमा ज्योतिर्गमया, कि अंधेरे से उजाले में जाना। उजाले में क्या है? उजाले में हम देख सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है, क्या सत्य है क्या असत्य है। और उजाले के लिए हमें ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है। तो संसार में इस अंधेरे को अज्ञानता और उजाले को ज्ञान से कंपेयर कर सकते हैं। इसलिए ये जो ज्ञान भगवान दे रहे हैं, इस ज्ञान से उजाला क्या मिलेगा? अब ये क्वेश्चन है कि जो हम लोग शिक्षा लेते हैं एजुकेशनल सिस्टम में, उससे हमें क्या उजाला प्राप्त होता है? तो उससे हमें पता चल जाता है कि कितनी प्रकार की गैसेस होती हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे चलता है, अलग अलग प्रकार के, जैसे बच्चे कौन कौन से प्रकार के ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं, बस, स्कूटर, कार, EVS, दिस इज आवर EVS, एनवायरमेंटल स्टडीज़। कितने प्रकार के जानवर होते हैं? पालतू जानवरों के नाम बताइए। हमारे काम में आने वाले लोगों के नाम बताइए। कारपेंटर, प्लम्बर, सब्जी वाला, पुलिस वाला, दिस इज कितने ग्रह हैं संसार के अंदर,
कितने प्रकार की मिट्टी प्राप्त होती है, भूगोल, ज्योग्राफी वगैरह वगैरह। तो अब ये सब तो हमें पता चलता ही है, बट क्या ये हमारे अंधकार को दूर करने से मतलब क्या था कि हम डिसीजन ले पाए लाइफ में, कि हमारा पैर कहीं खाई में तो नहीं पड़ रहा, ये तो बोला था हमने, कील पे तो नहीं पड़ रहा। आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो वो दे रहे हो कि उजाला हो गया, इस दीवार पे नैरोलैक का पेंट है, एशियन पेंट है, इस पे कौन सी वो क्या कहते हैं उसको, टेक्सचर, इस दीवार पे कौन सा टेक्सचर बढ़िया रहेगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मिली रही है उजाले होने पर, बट ये इन्फॉर्मेशन चाहिए नहीं थी, चाहिए कुछ और था कि हम लाइफ की जो हमारी असली प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर पाए। भाई ये क्या बता रहे हो आप मुझे, मेरी प्रॉब्लम तो सॉल्व करी नहीं आपने, इतनी सारी डिटेलिंग कर दी संसार के बारे में, ऑटोमोबाइल्स के बारे में, इंडस्ट्रियल उसके बारे में, लेकिन मुझे मेरी प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हुई ना। मैं खाई में तो अभी भी गिर रहा हूँ, मृत्यु रूपी खाई में तो मैं अभी भी गिर रहा हूँ कि नहीं। मृत्यु आती है आपको, हमें कब कैसे किस प्रकार से मृत्यु आती है। एक तो हमें मृत्यु आती है जब हमारा शरीर ये वाला अंत होता है, और सूर्यास्त होता है, कह रहे हैं सो जाते हैं तो वही मृत्यु है। उसके बाद जब प्रलय होती है, जब प्रलय होती है तो सब लोग एक साथ मरते हैं, कई सारे लोग, वो भी एक मृत्यु ही है। हमें कब पता चलता है प्रलय, हमें तो लगेगा बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई, बाढ़ में मर गए, हमें उस वक्त तो यही लगेगा ना, जैसे बाढ़ आती है मरते हैं ना लोग, अरे बाढ़ आ गई जी, यमुना नदी ओवरफ्लो हो गई, हो गया गंगा नदी, और धीरे 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 पता चला वो तो प्रलय था। जब तक पता चला, किसको पता चला था, तो मर ही गए, मरते चले गए ना। सब ने सोचा लोगों के लिए ये बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई, पता लगा तो प्रलय थी, खत्म हो गए सब लोग। तो हमारा ज्ञान हमें इस प्रॉब्लम से दूर ले जाना चाहिए कि नहीं। वास्तविक ज्ञान तो वही है, और यही हम गीता में समझने का प्रयास कर रहे हैं कि वास्तविक ज्ञान क्या है। ज्ञान तो बहुत है, नहीं। अब आप एक ऑफिस में जाते हो तो ऑफिस में पहला हफ्ता निकल जाता है, वो अपनी ईमेल सेटअप हो रही है जी, आपका अकाउंट नहीं आया, पासवर्ड नहीं आया, लैपटॉप में कुछ इश्यू चल रहे हैं, आपका आईडी कार्ड अभी ठीक से नहीं बना है, मुझे कैंटीन के कूपन नहीं मिले हैं, मेरी कैब की सेटिंग नहीं हुई है, मेरी सीट का पता ही नहीं चल रहा कोई सीट कौन सी है। तो एक हफ्ता लग गया वो सब। एक हफ्ते बाद वो ज्ञानी व्यक्ति हो गया ऑफिस के अंदर, अब उसको सब कुछ सेटअप हो चुका है उसका। ज्ञानी व्यक्ति है कि नहीं? ज्ञानी कब कहलाएगा? जब काम करेगा तब ज्ञानी कहलाएगा। तो ये सारी जो सेटिंग्स है ना, ये तो बड़ा मज़ा आता है सच में। नया नया कंप्यूटर, नया नया डेस्क, हाँ, पूरा एक एक चीज़ नई नई मिलती है, फ्री की मिलती हैं कई चीज़ें बढ़िया बढ़िया। लैपटॉप का बैग भी मिलता है नया नया, और आदमी इसी में खो गया वो। अब उसने काम ही नहीं किया, तो अल्टीमेटली उसको काम करने के लिए रखा गया था। तो जब वो काम करेगा तो वो तब माना जाएगा कि हाँ इसके अंदर ज्ञान है कि नहीं। पता तो तुम्हें सब कुछ है, कई होते हैं ना ऑफिस में तो सब कुछ पता होता है, कहाँ पे क्या मिलेगा, किससे बात करनी है, कैसे, लेकिन काम नहीं करेंगे बस, तो फ़ायदा नहीं बना। तो वास्तविक ज्ञान क्या है कि जिस काम के लिए आए हैं उस काम का ज्ञान हमें होना चाहिए। इसलिए ज्ञान तो बहुत बट रहा है संसार के अंदर, और बच्चे बहुत बच्चे हमसे 50 गुना ज्ञानी हैं। उन्हें हमसे ज़्यादा अच्छा मोबाइल चलाना आता है, कंप्यूटर हमसे ज़्यादा चलाना आता है, गाड़ियों के बारे में हमसे ज़्यादा पता है, और कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो उन्हें हमसे ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन उन्हें ज्ञान नहीं है। इसको ज्ञान नहीं कहते हैं, समझिए, वो ज्ञान ही नहीं है, समझ भाई। तो इसलिए यहाँ बता रहे हैं भगवान, इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति को प्राप्त कर सकता है। आप बताइए, क्या ये ज्ञान है कि नहीं टॉप मोस्ट, जो ज्ञान आपको भगवान बना दे? बोलिए बोलिए, कुछ तो बोलिए। भगवान तो बन ही नहीं सकते। मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, स्वभाव को प्राप्त करता है मतलब नहीं मेरे जैसा हो जाता है, दोनों में अंतर है। अब प्रभुपाद भी कृष्ण भक्त हैं, हम भी कह लेते हैं हम भी हैं, तो प्रभुपाद के स्वभाव को हम प्राप्त हो गए, लेकिन हम प्रभुपाद जैसे तो नहीं बने ना।
प्रभुपाद तो नहीं बन पाए। तो उसी तरीके से समझना है कि भगवान के स्वभाव को प्राप्त करेंगे लेकिन भगवान नहीं बन जाएंगे। लेकिन इस ज्ञान में एटलीस्ट इतनी ताकत तो है कि व्यक्ति को उस लेवल पे पहुंचा दे कि वो भगवान जैसा हो जाए, सोच वो समझ जाए कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, सच्चिदानंद उसका स्वभाव हो जाए। और इस प्रकार स्थित हो जाने पर कह रहे हैं कि वो सृष्टि के समय उत्पन्न नहीं होता है, प्रलय के समय विचलित नहीं होता है। समझ में आया? प्रलय के समय जो विचलित ना हो, कैसा व्यक्ति होगा वो? हाँ, प्रलय के समय क्या खतरनाक चीज़ होगी बताइए? आपके सब रिश्तेदार चले गए, भक्त भी चले गए सारे किसी तरह। आप देख रहे हो और आप बचे हुए हैं। आपने देखा ओ उनकी शरीर जा रहा है, ओ उनका शरीर जा रहा है, हाँ सब दिख रहे हैं आपको, और आप बचे हुए हैं किसी तरह से। कहीं पेड़ पे अटके हुए हैं, पता नहीं कैसे बचे हुए हैं आप, किसी तने पे तैर रहे हैं लहरों में। और लहरों में जब तैर रहे हैं तो आपको सब शरीर दिख रहे हैं बीच बीच में जान पहचान के, सब मरे पड़े हैं। कैसा सीन होगा वो? हाँ, अब मरने का मन करेगा लेकिन मर पाएगा नहीं। मरना बड़ा मुश्किल काम है ना। वो चिपका भी रहेगा वो और रोता रहेगा, रोता रहेगा, रोता रहेगा। कह रहे हैं कि प्रलय के समय जो विचलित ना हो, ऐसा हो जाएगा वो व्यक्ति। विचलित नहीं हो रहा, जैसे हमारे मार्कंडे ऋषि, वो थोड़े से विचलित तो दिखते थे, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि प्रलय की लहरों में बह रहे थे वो, इधर फेंक रही थी उधर फेंक रही थी लहरें। ये उनके साथ एक्चुअली में हुआ है जो हमने आपको बताया अभी। ऐसे बहे जा रहे हैं और थप्पड़ मार के फेंक रही है लेकिन मर नहीं रहे। और तब उन्होंने भगवान के दर्शन किए अंगूठा चूसते हुए बरगद के पेड़ के ऊपर। कहते हैं वो वही पेड़ है जो जगन्नाथपुरी में लगा हुआ है मंदिर के अंदर, वहीं पे भगवान के दर्शन हुए उनको। तो इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह सृष्टि के समय उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि वह प्रलय के समय से जब निकलता है तो भगवान को प्राप्त करता है। ऐसा किसी ने प्राप्त किया? आपको पता है, ये कहानियाँ अच्छी लग रही हैं बट कोई ऐसा है एग्जाम्पल जो प्रलय के समय गया और फिर आया ही नहीं, नॉर्मल सृष्टि में नहीं आया? नारद जी के बारे में लिखा है कि नारद जी, उसके बाद नारद जी जब बन के आए, उससे पहले जब उस शूद्राणी के यहाँ पर जो पैदा हुए, उसके बाद जो उन्होंने शरीर त्यागा, प्रलय के समय वो चले गए। ऐसा उसमें आता है कि अल्टीमेटली भक्ति करी उन्होंने, करी फिर प्रलय आई, प्रलय के समय चले गए। और जब अगली सृष्टि में आए तो वो नारद बन के आ गए। नारद कोई जीव थोड़ी है हमारे जैसे। ऐसा हो जाता है उस व्यक्ति के साथ। किस व्यक्ति के साथ? जो इस ज्ञान में स्थिर हो जाता है, जो भगवान देने वाले हैं, और जो अभी तक हमने चर्चा भी करी है, ये जो पिछला अध्याय भी सारा बोल के हम गए, या कह लीजिए आत्म में स्थित हो जाता है। आत्म क्या है? आत्मा इज आत्मा, आत्मा से ही आत्म से आत्मा बना, यानी कि मैं, आत्मा इज नथिंग बट आत्मा, कोई वो थोड़ी है भूत। आत्मा क्या है? यानी कि मैं, यही तो है बस। तो मैं जो है, जो मैं को समझ जाता है कि ये मैं वास्तव में कौन हूँ और क्या मेरा रोल है, तो वो ब्रह्मभूत हो जाता है और भगवान की स्थिति को प्राप्त करता है। और फिर वो कभी विचलित नहीं होता किसी प्रकार के प्रलय से, नई संसार के जन्म मृत्यु से उसका कोई संबंध रह जाता है, और अपने निजी स्वरूप को एक्चुअली में प्राप्त करता है। तो हम सबका एक निजी स्वरूप है, आप जानते ही हैं। वो निजी स्वरूप कहाँ पर है? वो निजी स्वरूप हमें प्राप्त होता है जब भगवान के धाम में जाते हैं। यहाँ पर प्राप्त नहीं होता है वो। यहाँ पर हमें एक नकली रूप प्राप्त होता है, जिस रूप के साथ हम अलग अलग प्रकार के रिश्ते इस जगत में बनाते हैं। लेकिन ये सारे रिश्ते कैसे हैं? टेम्परेरी रिश्ते हैं। और वो रिश्ते कैसा है? वो परमानेंट इटर्नल रिश्ता है, जिसको हम अवश्य ही एक दिन प्राप्त करेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।